ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जो इस अभी मीटिंग में लाइव जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। ये स्लाइड देखिए ध्यान से, और स्लाइड देखने के बाद में आप मुझे बताइए ये स्लाइड क्या है। ये स्लाइड है एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हुए आप अपने आप को अगर रैंक देना चाहें या आप बताना चाहें कि किस लेवल पे आप हैं, तो उसको किस तरीके से आप देंगे, राइट। ए जो है वो एक्टिव इनकम को डिफाइन करता है और पी जो है वो पैसिव इनकम को डिफाइन करता है, ठीक है। और 0 से 5 तक जो ये मार्क है, ये जो नंबर है, ये डिफाइन ये करता है कि अगर आप 0 पे हैं तो इसका मतलब है आप कंप्लीट एक्टिव इनकम बना रहे हैं, और 5 पे हैं इसका मतलब आप कंप्लीट पैसिव इनकम बना रहे हैं, राइट। उसमें एक्टिव एफर्ट लगभग 0 के बराबर है या लगभग बहुत कम है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्टिव इनकम क्या होता है। काफी लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते हैं या पैसिव और एक्टिव इनकम नहीं समझते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने की वजह जो है वो स्पेशली पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम इसलिए क्योंकि हम सालों से काम करते आ रहे हैं और सालों से हम लोग पैसा जनरेट करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पैसा जनरेट करने का ड्यूरेशन क्या होता है, जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक हम लोगों को पैसा मिलेगा, राइट। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेसेस में हो, लगभग दुनिया के सारे तरीकों में जो भी इनकम सोर्स है, सब में यही जो तरीका है वो काम आता है, ठीक है। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ये इनकम होता है कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपने सिस्टम इस तरीके से बना दिया है, और आपके एक समय तक एफर्ट लगाने के बाद में जब आप लेट से कि आप लीव पे जा रहे हैं, कोई छुट्टियों पे जा रहे हैं, अगर आप अचानक से बीमार पड़ गए हैं, कोई और दूसरी इमरजेंसी आ गई है, या कोई और अच्छी खबर आ गई है जिसके कारण आप काम पे पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो है करीब करीब आप पैसिव इनकम बना रहे हैं, राइट। और एक्टिव इनकम ये होता है, एक्टिव इनकम में आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक आप पैसा बनाएंगे। जिस तरीके से आप जॉब को देख सकते हैं, जॉब में क्या होता है, जैसे जैसे आप जॉब पे जाएंगे, जितना समय वहां देंगे, महीने के एंड पे उतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है, आपके बॉस या जो भी रहेंगे वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो शायद आपको निकाल भी सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि आपने 1 महीने की छुट्टी ली, तो हो सकता है वो 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। अब इस ग्राफ में इंडियंस की मैं स्पेशली बात करूंगा। मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने आप को रेट कहां, क्योंकि मैंने कई बार अपने बिजनेसेस में, जो मेरे रेगुलर बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में मैंने एक्टिव से पैसिव इनकम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी ये अगर मैं अपने आप को रेट करना चाहूँ तो मैं 2 या 3 के बीच में हमेशा अपने आप को रेट करूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ। और 5 जो अपने आप को आउट ऑफ 5 रेट करने की बात होती है कि मैं कंप्लीट पैसिव इनकम बना रहा हूँ, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट लगभग 0 है, ठीक है। और उसके बाद में भी जो है मैं पैसिव इनकम बना रहा हूँ। अगर सेम चीज़ अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखेंगे तो ये है कि जब जब आप दुकान खोलेंगे तब तब आपको पैसा आएगा, अगर आपकी दुकान ओपन नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो एक्टिव से पैसिव इनकम बनाने के लिए आपका एक सिस्टम बनाना जरूरी है। जो दुनिया के बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो पैसिव इनकम इस तरीके से बना देते हैं क्योंकि वो सिस्टम एक बना देते हैं, राइट। और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का स्पेसिफिक रीजन जो है वो पैसिव इनकम है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमारी वर्किंग एज जो है वो 60 साल है। वर्किंग एज मतलब जब तक हम लोग रिटायरमेंट की जो एज होती है नॉर्मल, मैं उस एज को लेके चल रहा हूं। और हम में से काफी लोग जो हैं करीब करीब अभी करंट एज उनकी किसी की 25 हो सकती है, किसी की 30 हो सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज एज लेके चल रहा हूं। मान लीजिए कि 30 साल की आपकी उम्र है, तो आपके पास में लगभग अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो समय बच जाता है 30 साल है, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी वर्किंग एज जो है तब तक आप काम करते रहेंगे जब तक आपकी वर्किंग एज खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और आपने अगर दूसरी कंट्रीज में देखा होगा तो मैक्सिमम कंट्रीज में 30 या 40 साल के आसपास में ही रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। रीजन ये रहता है कि वो पैसिव इनकम प्लान करते हैं अपना, ठीक है। और इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे आने लगा है, और नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी इसका सबसे ज्यादा जो अच्छा रिसोर्स है जिससे आप एक बड़ा पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में अभी हार्डली कुछ साल रह गए हैं और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको प्लान करनी है। और लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि रिटायरमेंट तक जो है आपको लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, 60 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है तब तक ही आपको इनकम आएगी। और जैसे ही आपका रिटायरमेंट हो जाता है, अगर आप प्राइवेट जॉब पे हैं तो शायद उसके बाद में आपकी इनकम बंद हो जाएगी। अगर आप बिजनेस पे हैं तो भी प्रॉब्लम यही रहेगी कि आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लगभग 0 हो जाएगा, तो आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन एटमी में या नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी में स्पेशली हम लोग जो है 3 जनरेशन तक अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एटमी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो
बिना ऑब्लिगेशन के आपको बिजनेस करने का मौका देती है। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है आपके बिजनेस करने में। ये काइंड ऑफ जीरो कंडीशनल प्लान है। अगर आप इसको पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल बना रहा हूं ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए कि कितना पावरफुल चीज है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नो रजिस्ट्रेशन फीस या नो स्टार्टेड फीस। कोई स्टार्टर फीस नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होने का मतलब और स्टार्टर फीस होने का मतलब क्या है? बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे आपसे एक पर्टिकुलर चार्ज लेती है, और काफी कंपनीज जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती है फिर भी उसके बाद में एक वो मिनिमम रिक्वायरमेंट रख देती है कि ये स्टार्टर पैकेज है हमारा, आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन तो फ्री है बट ये स्टार्टर पैकेज इतना आपको लेना पड़ेगा, राइट? तो एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। नो मंथली फीस एंड एनुअल फीस। एटमी में आपको महीने की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है या साल की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, राइट? और बाकी सभी कंपनीज में ये होता है कि आपको एक सर्टेन फीस जरूर पे करनी पड़ेगी मंथली फी या एनुअल फीस के नाम पे। और इसके बाद में नो वेबसाइट यूजेस फीस। सिमिलरली एक वेबसाइट का सर्वर का खर्चा या बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है उनका खर्चा निकालने के लिए बाकी सभी कंपनीज ये करती हैं कि आपको एक वेबसाइट के लिए जो है चार्ज करना स्टार्ट करती है यूजर को और डिस्ट्रीब्यूटर को। एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एटमी में कोई वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। इसके बाद में डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स टू रजिस्टर। आपको कोई प्रोडक्ट जो है रजिस्टर, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एटमी में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद में आप अपने मन मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट उठा सकते हैं, और अगर आपका मन ना हो तो आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स एवरी मंथ। मैंने सबसे बड़ा जो पेन प्रॉब्लम देखा है, ये प्रॉब्लम देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में करीब 95 से 98% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने एक मिनिमम परचेस जो है वो करनी पड़ती है, कंपल्सरी परचेस करनी पड़ती है, मैंडेटरी परचेस होती है, कम से कम 5,000 से 12,000 रुपए या 12,000 से 20,000 रुपए। और इसके कारण उन्हें बोला जाता है कि इस तरीके से आप जो है अपनी रैंक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो जो आपका रैंक है वो गिर जाएगा, या आपका जो बोलना चाहिए कि आपका जो कमीशन इतने परसेंटेज बन रहा था वो अब गिर के इतने परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है। आईटीबी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका अगला पॉइंट है नो ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि आपकी एक ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग जो है वो प्लेस कर दी जाती है कंपनी की तरफ से, और आपके ना चाहते हुए भी आपकी रीऑर्डरिंग, जैसे ही आपका जो है टाइमलाइन खत्म होता है वैसे ही रीऑर्डर हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड से जो है पैसा डिडक्ट हो जाता है। फिर कंज्यूमर्स का जो है टोटल कंट्रोल होता है पोर्टल पे, आपको ऑटोमेटिकली कोई ऑटोशिप नहीं दिया जाता है, राइट? इसके बाद में डू नॉट हैव मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। किसी भी प्रोडक्ट की कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम इतने पीसेज ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, इतनी इन्वेंट्री आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, इतना मिनिमम अमाउंट का आपको खर्च लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। द मेंबर आईडी इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो मेंबर आईडी है ये ग्लोबली जो है वैलिड होती है, और ग्लोबली वैलिड होने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल आईडी से ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, और आपको अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग चार्जेस देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक कोई ब्रांड है, जैसे हमारा एक ब्रांड है लेजी पैंथर के नाम से। तो हमें जब कोई दूसरी कंट्री में जैसे ही हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो हमारे लिए बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमें वहाँ पे अपनी फर्म जो है उसे उस कंट्री में रजिस्टर करना ज़रूरी था। उसके लिए आप वर्चुअल ऑफिस लेना, फिर उसके वर्चुअल असिस्टेंट लेना, ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर आपको ग्लोबल बिजनेस करना है तो कहीं ना कोई चार्जेस ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, और एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक सिंगल आईडी के थ्रू ग्लोबली जितनी भी कंट्री में एटमी जा रही है और अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी कंट्री में है उन सारी कंट्रीज में जो है बिजनेस कर सकते हैं। प्री लॉन्च फेज में भी आप अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नो ग्रुप पीवी फ्लशिंग अंटिल कमीशन रिसीव्ड। जब तक ग्रुप पीवी फ्लश नहीं होता है, जब तक आपको कमीशन जो है वो रिसीव ना हो जाए, राइट? जब तक मैचिंग के बाद में आपको कमीशन रिसीव ना हो जाए तब तक अभी भी फ्लश नहीं होता है। नो पर्सनल इनरोलमेंट बोनस। पर्सनल इनरोलमेंट बोनस का मतलब क्या हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी लीडर्स का, कभी बोलना चाहिए मार्केटिंग गुरुज का, या फिर सेल्स गुरुज का, या फिर बोल सकते हैं मोटिवेशन स्पीकर्स का, इनका बिजनेस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इंडस्ट्री किसी तरीके से इस तरफ आ गई है, वो बात अलग है। तो पर्सनल इनरोलमेंट बोनस क्या होता है कि आप कितने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी पे कितने ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं, उसका आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट समझिए। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि हर व्यक्ति में वो काबिलियत नहीं होती है कि आप बहुत सारे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा सके और उनसे पार्टनरशिप कर सके, राइट? तो इसके कारण ये होता है कि जो एक स्पेशल लीडर होता है उसी को बार बार जो है बोनसेस मिलते हैं। इसलिए आपको जो सक्सेस स्टोरीज दिखती है मैक्सिमम, और जितनी चकाचौंध दिखाई जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो उन सभी 1%
100% लीडर्स की होती है जो इस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें कोई टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। तो एटमी में बिल्कुल ये नहीं है कि पर्सनल एनरोलमेंट के लिए आपको अलग से बोनस मिलेगा। एटमी में आप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ए और बी, लेट से। और ए और बी के नीचे अगर आप लोगों को स्पॉन्सर करने हैं तो आपको ए को स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर आईडी है वो आपका ए हो जाएगा और अगला स्पॉन्सर आईडी जो है वो बी हो जाएगा। तो आपको एनी हाउ ए और बी की हेल्प करनी पड़ेगी, वहां पे आपका कोई पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसका जो फायदा है वो 100% ए को भी मिलेगा और जितना बी को मिल रहा है और जितना आपको मिल रहा है, ठीक है। नो मंथली परचेज पीवी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बताया है कि पर्सनल पीवी का मंथली कोई फिक्स्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने पर्सनल पीवी होना चाहिए। ग्रुप पीवी मतलब आपकी टीम के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है, आपकी डाउनलाइन के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है, आपके पार्टनर्स के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है। और पर्सनल पीवी मतलब आप कितना पर्सनल पीवी एक्यूमुलेट कर रहे हो, राइट। इसके बाद में अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी की लिमिट नहीं है क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज, ये मैंने देखा हुआ है कि काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने ए और बी को स्पॉन्सर किया, आपने अपनी डाउनलाइन में 2 मेंबर्स को ऐड किए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब जैसे ही ए एक नए व्यक्ति को ऐड करता है, मान लीजिए उसका नाम सी है, तो ए को उसका 100% जो है वो पीवीज मिलते हैं, लेकिन आपको भी सी का जो है 100% जो है वो पीवीज मिलता है, राइट। तो इसका फायदा क्या हुआ कि अनलिमिटेड डेप्थ तक, जो हम लोग यूएलएम की बात करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड लेवल ऑफ मार्केटिंग है ये, तो अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना नीचे आप जाएंगे, नंबर आप दूसरे लेवल पे आप किसी को ऐड कर रहे हैं, तीसरे लेवल पे कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है, चौथे लेवल पे या 10वें या 100वें लेवल पे, जिस भी लेवल पे ऐड हो रहा है उस लेवल पे जितने भी पीवीज वो एक्यूमुलेट कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख पीवी से जो है आप प्रोडक्ट परचेस करता है, एटमी के कुछ प्रोडक्ट्स उसको बहुत ज्यादा अच्छे लग जाते हैं और उसने 1 लाख पीवी के प्रोडक्ट जो है परचेस किए, तो वो पूरे 1 लाख पीवी का 100% जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है, एमएलएम के कॉन्सेप्ट में काम करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम तक लेवल खत्म होने के बाद में आपको उस नीचे लेवल, उसके बाद में मान लीजिए कि 10वें लेवल के बाद में जो भी व्यक्ति उसके नीचे जुड़ रहा है, जो भी टीम के थ्रू बिजनेस हो रहा है, उसका 100% नहीं मिलता है। फिर वहां पे वो कंडीशन डाल देते हैं कि ये 20% मिलेगा, 30% मिलेगा या इसका 40% मिलेगा। लेकिन एटीमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ तक जो है आपको जितने भी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, जितने भी पीवीज एक्यूमुलेट हो रहे हैं ग्रुप के, वो सारे के सारे पीवीज का 100% एडवांटेज। मतलब आपके नीचे 100 लेवल्स हैं, 100 99वें लेवल वाले को जो 100% ग्रुप पीवी का एक्यूमुलेशन का फायदा मिलेगा, वही 98वें लेवल पोजीशन वाले को मिलेगा और वही कर करके सबसे ऊपर आप बैठे हुए तो आपको भी मिलेगा। तो जितने भी उस नेटवर्क में, जितने भी उस ट्री में जितने भी लोग रहेंगे, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज। इसके बाद में अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन फ्रॉम ग्रुप पीवी, ये मैंने आपको बताया, ये लगभग दोनों सेम चीजें हैं कि ग्रुप पीवी में आप कितनी भी लेवल पे चले जाइए, आपके एक्यूमुलेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इनकम सीलिंग, और इनकम सीलिंग के बारे में हम लोग एक बात करेंगे, क्योंकि इनकम सीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, इनकम सील होना। क्योंकि अगर इनकम, काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलती है कि हमारे पास में अनलिमिटेड जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे आपने ऐसी कंपनी देखी होंगी जिनमें लोग बोलते हैं कि हमारे जो टॉप अर्नर्स हैं वो इतना कमा रहे हैं। तो एटमी के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको एटमी के टॉप अर्नर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एटमी की एक सीलिंग है, उसका मैं कारण बताता हूँ कि क्या कारण है और क्यों सीलिंग है। अब स्टार्ट करते हैं गाइस पॉइंट वैल्यू के बारे में डिस्कशन करना। पॉइंट वैल्यू क्या है? पॉइंट वैल्यू हर प्रोडक्ट जो भी आप परचेस कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको एक आसान शब्दों में बोलूँ तो पॉइंट मिलते हैं। तो मान लीजिए कि, और ये पॉइंट पैसे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट वैल्यू की कीमत इतनी है, बिल्कुल इस तरीके से बात नहीं है। ये ऐसा है कि जिस जिस कंट्री में जो जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उस कंट्री की डेमोग्राफिक्स, उसके टैक्सेशन और उस कंट्री की जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से पॉइंट वैल्यू जो है डिसाइड होता है। और अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो एटमी में दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपैरिजन में जो पॉइंट वैल्यू मिलते हैं वो लगभग ज़्यादा मिलते हैं। इसको मैं एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको 10,000 पीवी की 10,000 पीवीज अगर आपको लेने हैं एटमी से, तो 10,000 पीवी के लगभग जो कॉस्टिंग जाती है वो करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में जाती है। ये मैं टेंटेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक
प्रोडक्ट के डीपी प्राइस और अदर चीज़ें नहीं आई हैं, तो करीब करीब 1500 से 2000 रुपए। अगर आप यूएसए में देखेंगे तो सिर्फ दूसरी कोई कंट्री में देखेंगे तो हो सकता है 1500 रुपए में या 1400 रुपए में या 1700 रुपए में आपको जो है 10,000 पीवी मिल जाते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 100% ये बात है कि 10,000 पीवी इतने कम दामों में मिलते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लाखों में जो पीवी जनरेट करने हैं तो वो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट बाकी सभी कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़, ये जो बिजनेस जनरेट होता है वो बिजनेस पूरा पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करने का मतलब होगा, अगर पॉइंट वैल्यू बनाना आसान है तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ा पॉइंट वैल्यू बनाने में भी आसानी मिलेगी। अब आते हैं गाइज हम लोग फाइनली कंपनसेशन प्लान पे। तो एटमी का कंपनसेशन प्लान दुनिया का वेल बैलेंस्ड प्लान है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत न्यायपूर्ण जो है प्लान में, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, ये एक बहुत न्यायपूर्ण प्लान है। न्यायपूर्ण प्लान होने का मतलब है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कंपनी जो है एक सर्टेन मार्जिन बना सके, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो सभी एक अच्छा मार्जिन बना सके, कंपनी को लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स और जो भी प्लानिंग है उस हिसाब से रन किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटर जो है 100 साल तक टिका रह सके। तो ये सारी चीजें, ये सारे विजन कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब प्लान वेल बैलेंस्ड होगा। अगर प्लान वेल बैलेंस्ड नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएंगे, एक सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद में स्विच कर जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी अगर कंपनी मार्जिन नहीं बनाएगी। तो दोनों तरफ बैलेंस होना जरूरी है, किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मार्जिन देने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो पैसा नहीं दिया जाता है। और अगर दे भी देती है कोई कंपनी तो मान के चलिए कि उस कंपनी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल रहेगी। ठीक है, तो कंपनी 3 तरीके से आपको जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस और सेंट्रल कमीशन। ये तीनों कैलकुलेट होते हैं टोटल सेल्स पीवी जो जनरेट हो रहे हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से। तो पहले जनरल कमीशन में आपको मिलता है 44%, मास्टरशिप बोनस में मिलता है 20% और सेंट्रल कमीशन में मिलता है 6%। और ये होता है दो तरीके से मैं इसको जो है अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके समझाने की कोशिश करूंगा। एक मैं आपको बताने चाहूंगा टोटल सेल्स पीवी के हिसाब से, और एक मैं आपको बताऊंगा टोटल रेवेन्यू के हिसाब से, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो गाइज, एटमी का कंपनसेशन प्लान क्या है? एटमी एक सिंपल बाइनरी प्लान है। सिंपल बाइनरी प्लान का मतलब क्या है? मार्केट में बहुत टाइप के प्लान अवेलेबल हैं, जैसे आप यूनिलेवल प्लान के बारे में सुना होगा, फोर्स मैट्रिक्स प्लान हो गया, एफिलिएट प्लान हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्लान, जनरेशन प्लान के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे प्लान जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या है इन सभी प्लान्स में? इन सभी प्लान की प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लीडर्स उन्हें पता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीजें टफ है या कॉम्प्लिकेटेड है तो वो डुप्लीकेट नहीं की जा सकती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आसान चीजों का डुप्लीकेशन है। अगर चीजें आसान नहीं है और डुप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी जो है, बाइनरी सबसे ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट होता है। एक बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको, अगर आपके 2 फैमिली मेंबर्स की ध्यान रखना है, और अगर आपको यहीं पे 10 फैमिली मेंबर, 8 फैमिली मेंबर, 4 फैमिली मेंबर, 5 फैमिली मेंबर का ध्यान रखना है, तो आपको ज़्यादा परेशानी कहाँ होगी? ज़्यादा परेशानी होगी आपको एक बड़ी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, राइट। और इसी तरीके से अगर आपकी सिर्फ 2 मेंबर्स की फैमिली है तो बहुत आसानी से जो है आप उनका भरण पोषण कर सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी प्लान, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारे बाइनरी प्लान हैं, लेकिन एटमी का बाइनरी प्लान आज तक पिछले 10-11 साल में आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा दुनिया के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में ये होता है कि कुछ साल तक वो काम करते रहते हैं और अपडेट कर देते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई चेंजेस करना पड़ता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि कंपनी कभी भी 10 साल बाद की सिचुएशन के हिसाब से प्लान नहीं सोचती है, और इसलिए उन्हें हमेशा प्लान अपग्रेड करना पड़ता है। और वही मैंने बताया कि वेल बैलेंस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो प्लान सोचे नहीं जाते हैं कि कंपनी भी फायदा कमाए और डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा दिया जाता है। इसके बाद में जैसे ही समझ में आता है कि कंपनी मार्जिन नहीं कमा रही है तो कंपनी अपना प्लान स्विच कर देती है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन जब तक डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा अच्छा बना रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जाने लगते हैं, और कंपनी तब तक पैसा नहीं बना पाती है और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो ये मेजर कारण होता है किसी भी कंपनसेशन प्लान में। और बाइनरी सबसे ज़्यादा आसान प्लान माना जाता है जिसे आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है।
और एक बड़ा जो कंपाउंड इफेक्ट है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो गाइज ये एक इसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका लाइनेज सिस्टम है। मैं बहुत आसानी से और कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि बाइनरी मतलब 2 लेग का प्लान है, और 2 लेग का प्लान है तो आपका जो बिजनेस है वो काउंट होता है पीवी के हिसाब से कि आप अपने नीचे लेफ्ट और राइट ग्रुप में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवी कर सकते हैं, और कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि किसी ने 10,000 पीवी के प्रोडक्ट आपके टीम में जुड़ के खरीदा, इसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उसने 50,000 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उसने 50,000 पीवी के प्रोडक्ट खरीदे। इसी तरीके से नो मैटर आपकी दुनिया में कहीं पे भारत के बाहर पहचान हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनमें किसी न किसी की पहचान होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ में हुआ। मेरी टीम जो मैंने पहला एक वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय पे मेरी टीम करीब करीब 7 कंट्रीज में थी, अभी मेरी टीम करीब करीब 9 कंट्रीज में पहुंच चुकी है ना। और उसमें से मैक्सिमम अगर आप मानेंगे तो 99% जो लोग कनेक्ट हुए वो मेरे थ्रू नहीं हुए हैं, वो बाकी मेरी जो टीम है और मेरी टीम के थ्रू जो डाउनलाइन है उनके जो कनेक्ट है उनके थ्रू वहां तक जो है बिजनेस मेरा पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया है अनलिमिटेड लेवल तक। तो अनलिमिटेड लेवल का होने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप यहां पर हैं और कनाडा से 1 लाख पीवी का जो है प्रोडक्ट्स परचेस करके आपके साथ में जुड़ रहा है, तो इस 1 लाख पीवी का फायदा इसके इमीडिएट स्पॉन्सर, ये जो इसकी इमीडिएट स्पॉन्सर है इसको मिलेगा, वही 1 लाख पीवी का फायदा उसके ऊपर वाला जो स्पॉन्सर है उसको मिलेगा, वही 1 लाख फायदा ये ए को मिलेगा, और वही 1 लाख पीवी का फायदा जो है आपको मिलेगा। तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लेवल तक जो पीवीज है उसका पूरा फायदा मिल रहा है, तो 100% फायदा मिलता है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होगा, लेट से 1 लाख पीवीज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इमीडिएट स्पॉन्सर को, ये जो इमीडिएट स्पॉन्सर है इसको 1 लाख पीवी का पूरा फायदा मिल जाएगा, उसके ऊपर वाले को उसका 50%, उसके ऊपर वाले को 25%, उसके ऊपर वाले को 20%, उसके ऊपर वाले को जाके 10%, 5% और एक लेवल पे जाके वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ऊपर जाने पे जो पीवीज का एक्यूमुलेशन है ग्रुप पीवीज का वो कम होते जाता है। ठीक है, और यही कारण होता है, डिफरेंस होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग और अनलिमिटेड मार्केटिंग। आई होप अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो हम लोग यूएलएम की बात कर रहे थे वो यूएलएम क्या है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल कमीशन की। ठीक है, जनरल कमीशन मैंने आपको बताया कि टोटल जो पीवी सेल होता है और उसका टोटल 44% जो है जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जनरल कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर वीक में मिलता है, और डिपेंड करता है कि ग्लोबल करेंसी रेट क्या है, और ये जो पूरी कैलकुलेशन होता है वो वॉन में किया जाता है। वॉन मतलब साउथ कोरिया की करेंसी है, उसकी करेंसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, और उसमें इंडिया में जो भी उसका रेट डिसाइड होता है उस रेट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये डीलरशिप जो है वो डीलरशिप को 5 भागों में बांटा गया है। पहली डीलरशिप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको पर्सनल पीवी 10,000 करना जरूरी है। 10,000 पीवी करने के बाद में आप ग्रुप पीवी एक्यूमुलेट करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, और इनकम जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही आपके ग्रुप पीवी जैसे ही आपके 3 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच कर जाते हैं। ग्रुप पीवी मतलब आपकी डाउनलाइन में जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं तो वो सारे मेंबर्स टोटल जैसे ही 3 लाख पीवी मैच करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 5 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, और 1 पॉइंट की लगभग वैल्यू जो है वो $5 होती है। मैं अभी डॉलर के हिसाब से भी बताऊंगा और रुपीज के हिसाब से भी बताऊंगा। तो लगभग $5 होती है। ये डिपेंड करता है एक एन फैक्टर पे, वो एन फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा, एन वैल्यू के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो 5 पॉइंट मिलने पे आपको टोटल $25 मिलता है। $25 का मतलब होता है लगभग 1750 रुपए। ये लगभग 1750 है क्योंकि ये 1750 से प्लस भी हो सकता है, 1750 से माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कंप्लीटली एन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और एन फैक्टर को लेके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में एन फैक्टर समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिला के 10,000 सेल्फ पीवी किया आपने, 3 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच किया। अगर आपका बड़ा ग्रुप है और आपका डेली मैचिंग हो रहा है तो आप डेली 1750 रुपए बना सकते हैं, और अगर आपका छोटा ग्रुप है और मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद में, मान लीजिए कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, या 5 दिन में आपका जो है मैचिंग हो रहा है, तो आप 5 दिन में 1750 रुपए बनाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से जब जब मैच होगा तब तब आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जैसे कोई डेली मैचिंग बोनस बोलता है तो उन्हें लगता है कि एक बार 3 लाख पीवी मैच करना है, उसके बाद महीने तक मिलेगा और हर दिन मिलता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे जैसे कंपनी को आप बिजनेस देंगे वैसे वैसे कंपनी जो है आपको रिटर्न कमीशन पे करना स्टार्ट करेगी। इसके बाद में सेकंड जो डीलरशिप रैंक है वो है एजेंट। एजेंट के लिए आपके पर्सनल पीवी 3 लाख होने चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, एक हो गया 3 लाख पीवी आपके पर्सनल हो, दूसरा तरीका है पिछले महीने आपके
जो ग्रुप पीवी की जो वीकर लेग है वो कम से कम 6 लाख पीवी पे होनी चाहिए, मतलब 6 लाख पीवी लेफ्ट और 6 लाख पीवी राइट मैच होना चाहिए, तो भी आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं एजेंट की रैंक को। एजेंट की रैंक के बाद में यहाँ पे जो 3 लाख पीवी लेफ्ट और राइट मैच करने के बाद में आपको 1750 रुपये बन रहा था, यहाँ पे सेम 3 लाख पीवी मैच करने के बाद में आपको टोटल 15 पॉइंट मिलते हैं। इस 5 पॉइंट की जगह पे 15 पॉइंट मिलते हैं, और हर पॉइंट की मैंने आपको कीमत बताया हूँ $5 है, तो टोटल $75 बन जाता है। $75 मतलब 5250 रुपये। ये प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है ग्लोबल करेंसी और इसके बाद में एक्सचेंज रेट, इसके अलावा जो है एन फैक्टर उस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली कैलकुलेट होता है, राइट। तो सिंपल से चीज़ है कि जहाँ पे आपको 1750 रुपये मिल रहे थे, अगर आपकी रेगुलर डेली मैचिंग हो रही है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना पर्सनल पीवी अपग्रेड कर सकते हैं स्लोली, क्योंकि आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा कि आपकी टीम बड़ी होती जा रही है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इतना मेरा डेली मैचिंग जा रहा है, 2 दिन में मैच हो रहा है, 3 दिन में मैच हो रहा है, या हफ्ते भर में मैच हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो है डीलरशिप रैंक जो है अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डीलरशिप रैंक है वो है स्पेशल एजेंट का। स्पेशल एजेंट के लिए आपका पर्सनल पीवी 7 लाख पीवी होना जरूरी है, और इसका दूसरा तरीका ये है कि या आप ये कर सकते हैं कि पिछले महीने का आपका पीवी जो है मिनिमम 14 लाख लेफ्ट और 14 लाख राइट होना चाहिए, तो भी आप इस रैंक का फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही आपके 7 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच हो जाते हैं, एक दिन में मैच होगा तो एक दिन में, 2 दिन में मैच होगा तो 2 दिन में, जितने दिनों में मैच होगा उतने दिनों में आपको 30 पॉइंट मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको 30 पॉइंट मिलेंगे तो उसकी एक पॉइंट की कीमत है $5, तो टोटल पॉइंट बनेंगे, टोटल जो इनकम बनेगी वो $150 बनेगी, मतलब 10,500 रुपये। तो या तो आप डेली 10,500 रुपये उठा सकते हैं, या जब भी मैच होगा आप तब जो है 10,500 रुपये उठा सकते हैं। इसके बाद में अगली जो डीलरशिप रैंक है वो है डीलर की। डीलर की रैंक के लिए आपके पर्सनल पीवी 15 लाख होने चाहिए, या फिर आपकी लेफ्ट और राइट की पिछले महीने की जो मैचिंग है वो 30-30 लाख लेफ्ट एंड राइट होना चाहिए। और इसके लिए जैसे ही आपके 15 लाख लेफ्ट और 15 लाख राइट पीवी मैच हो जाते हैं तो आपको टोटल 60 पॉइंट मिलते हैं। एक एक पॉइंट की कीमत जो है वो करीब करीब $5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप $300 बनाएंगे, और $300 के हिसाब से आपको टोटल जो इनकम मिलेगा वो मिलेगा 21,000 रुपये। अगर 15 लाख पीवी डेली मैच हो रहे हैं तो डेली 21,000 रुपये, या 15 लाख पीवी अगर 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर 1 महीने में मैच हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, अगली जो डीलरशिप रैंक है, इसके लिए आपको टोटल 24 लाख पीवी करने हैं, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपका पर्सनल पीवी का एक्यूमुलेशन लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप अगर कंपनी से खरीदारी भी करेंगे तो आपको कोई भी पर्सनल पीवी उसका एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और इसके बाद में कोई पर्सनल पीवी जो है एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे एड ऑन पॉइंट्स होते हैं, सारे एड ऑन पीवीज होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये फ्लश आउट होते हैं। पर्सनल पीवी कभी भी फ्लश आउट नहीं होते हैं एटमी में, पर्सनल पीवी हमेशा वैसे के वैसे बने रहते हैं, ठीक है। अब 24 लाख पीवी जैसे ही आपके बन जाते हैं तो एक तरीका ये हो गया है कि या तो आप 24 लाख पर्सनल पीवी करें, दूसरा तरीका ये हो गया है कि आप अपने लेफ्ट एंड राइट पे पिछले महीने की मैचिंग जो है 48 लाख पीवी की कर लें, और जैसे ही ये हो जाता है तो 24 लाख लेफ्ट और 24 लाख राइट पीवी मैच होने पे आपको टोटल पॉइंट्स जो मिलते हैं वो 90 पॉइंट्स मिलते हैं, और 90 पॉइंट्स मिलने के बाद में आपको एक एक पॉइंट की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है $5, मतलब $450 जो है आप कमा सकते हैं, मतलब 31,500 रुपये आप बना सकते हैं। इसी तरीके से उसी में आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर में 60 लाख पीवी लेफ्ट एंड राइट मैच करने पे 150 पॉइंट मिलते हैं, $750 का इनकम होता है, 52,500 रुपये जो है आप पर डे का उठा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो है उसमें 2 करोड़ लेफ्ट और 2 करोड़ राइट पीवी मैच होने पे आपको 250 पॉइंट मिलते हैं, $1,250 के आसपास का आपको टोटल इनकम होता है, और 87,500 रुपये इंडियन करेंसी में जो है आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो सीलिंग कैप है वो कैप है 5 करोड़ पीवीज की। 5 करोड़ पीवी लेफ्ट और 5 करोड़ पीवी राइट जैसे ही मैच होते हैं तो आपको 300 पॉइंट मिलते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम इनकम आपकी जनरल कमीशन में मैचिंग के थ्रू पहुंचती है वो $1,500 पहुंचती है, और इससे जो आप पैसा बना सकते हैं इंडियन करेंसी में वो करीब करीब 1 लाख बना सकते हैं। तो ये गाइज है मैक्सिमम सीलिंग, और इसके बाद में मैक्सिमम सीलिंग के बारे में आपसे बात करूंगा। तो गाइज ये है एन फार्मूला। एन फार्मूला के बारे में बताया, इसे एन वैल्यू बोलते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एन फार्मूले के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊं। तो एन फार्मूला से फायदा क्या होता है, मैं उसे फायदा समझा देता हूँ। बाकी फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला है। एन फार्मूला से फायदा ये होता है कि कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक बड़ी जो टीम होती है उस बड़ी टीम के बड़े पीवीज फ्लश आउट होते हैं। बड़े पीवीज फ्लश आउट होने का मतलब जैसे ही मैच हो जाता है, मैच होने के बाद
बाद में आपको कमीशन मिल गया, उसके बाद में जो सरप्लस पीवी होते हैं और फ्लश होके जो है ग्लोबल टर्नओवर पे ऐड होते हैं। ग्लोबल टर्नओवर के पे ऐड होने के बाद में उन पीवीज को एन फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और उसका भी एक सर्टेन जो इनकम है वो आपको मिलता है। इसी हिसाब से सारा का सारा जो है पर डे का इनकम कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्रॉस टीम बढ़ रही है, अगर आपकी इंटरनेशनल टीम में भी कोई क्रॉस टीम है, अपलाइन है और उनके बड़े बड़े जो पीवीज हैं, ग्रुप पीवीज मैच होने के बाद में जो फ्लश आउट पीवीज हो रहे हैं, वो सारे के सारे पीवीज कैलकुलेट होकर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होता, क्योंकि बाकी कंपनीज में ऐसा होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में पूरी पीवीज फ्लश आउट हो जाते हैं और वो सीधा सीधा कंपनी के जो प्रॉफिट में जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू वापस कैलकुलेट होकर जो है आपको मिलती है। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं फेयर सीलिंग कैप सिस्टम की। तो फेयर सीलिंग कैप सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया है कि जनरल कमीशन में आप मैक्सिमम जो है $1500 पर डे तक बना सकते हैं और $1500 पर डे तक का बनाने का मतलब होता है लगभग आप करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास बना सकते हैं। अब दो चीजें समझिए, ये होता है ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल और ये है तो है एटमी का यूएलएम मॉडल। तो एमएलएम मॉडल में क्या होता है, एमएलएम मॉडल एक ट्राइंगल या एक पिरामिड की तरीके से काम करता है। आपने पिरामिड स्कीम सुनी होगी, ठीक है। पिरामिड की तरीके से काम करता है, तो उसमें यह होता है कि जो भी व्यक्ति उस सिस्टम में पहले जुड़ा होता है उसे एक अर्ली अडॉप्टर के तौर पे अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है और उसके बाद में जितने भी लोग आते हैं वो डाउनलाइन में काम करते रहते हैं और हमेशा इन डाउनलाइन वालों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि एक दिन वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे वो 1% लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली और आप सारे कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सब उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, ये एक तरीके से भ्रम में रखा जा रहा है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि ऊपर के लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति 1 करोड़ रुपए महीना बना रहा है और नीचे के लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है डिस्ट्रीब्यूटर, वो करीब करीब 1 लाख रुपए महीना बना रहा है। तो जब आप भी ये सपना देखेंगे कि आप 1 करोड़ रुपए महीना बनाए, तो ये 1 करोड़ रुपए महीना से जंप होकर 10 करोड़ रुपए महीना बनाना स्टार्ट करेगा, राइट। और तब तक आप 1 करोड़ रुपए बनाएंगे। मतलब आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपने लिए हुए हैं, चॉपर लिए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने आइलैंड भी खरीदे हैं इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए आपको एटमी को जो भी ये वो बोलता है कि आपके टॉप अर्नर्स क्या हैं, तो आपको टॉप अर्नर्स की कोई लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सीलिंग कैप है और वो सीलिंग कैप जरूरी क्यों है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पे ये होता है ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल, तो कभी भी आप इस पोजीशन पे नहीं बैठ पाएंगे और इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के 1% लोग हैं उसी पे कंपनी पूरा अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। एटमी में ऐसा नहीं होता। एटमी में आपने किसी भी समय शुरुआत क्यों ना की हो, किसी भी समय आपने शुरुआत की हो, सभी लोगों को जो जाके एक पॉइंट पे मिलना है। वो पॉइंट ये है कि आपने मान लीजिए 7 साल पहले शुरू किया है, 2 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया है, 1 महीने पहले शुरू किया है, 10 महीने पहले शुरू किया है, किसी भी समय पे आपकी स्पीड क्या है, उस स्पीड के हिसाब से आप ये जनरल कमीशन का मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक ही टच कर सकते हैं, ठीक है। और 1750 रुपए पर डे से स्टार्ट करके, तो ये मैक्सिमम सीलिंग कैप है। बाकी सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, ये सीलिंग कैप ना होने की वजह से। अगर इसे यहाँ पे सील कर दिया जाता तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे मिलते, हर व्यक्ति की एक इक्वल इनकम होती है, जिसे मैं बोलता हूँ फेयर जो फेयर सिस्टम है, वो फेयर सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण ये होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो टॉप क्रीम है 1%, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बनाएगी और वो इस तरीके से आपको बताएगी कि आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आप नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि अगर आप 10 रुपये बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाला 1000 रुपये बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर जब आप 1000 रुपये बनाने वाली पोजीशन में पहुंचेंगे तो ऊपर वाला जो है आपकी अपलाइन जो है वो 10,000 रुपये बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फेयर सीलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि फेयर सीलिंग सिस्टम नहीं होगा तो एक तो टॉप क्रीम को ही इंटरटेन किया जाएगा, जो कंपनी की टॉप 1% लोग हैं उन्हीं को ही इंटरटेन किया जाएगा। दूसरा, इसके कारण कंपनी बैंकरप्सी की स्टेज भी जो है वो फेस कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है, और लिमिट नहीं है तो जायज़ सी बात है अनलिमिटेड नाम की कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक है। और अनलिमिटेड चीज़ कोई भी डिफाइन नहीं है तो कभी ना कभी उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी, या तो इन फ्यूचर उनको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है। तो गाइज, ये मैं सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में है वो इस तरीके से बिहेव करता है। कंपनी का जो मेजर प्रॉफिट होता है, ये येलो वाला मार्क देखिएगा, जो ये पीले कलर से मार्क किया हुआ है मैंने, जो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने 1% डिस्ट्रीब्यूटर से उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो कंपनी का सबसे कम पैसा होता है वो कम पैसा कंपनी के सबसे ज्यादा मेंबर्स, मतलब करीब करीब 99% मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 15 साल 20 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो 15,000 20,000 रुपए 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। जबकि ये जो 1% लोग हैं, ये 1% लोग इतना कमा लिए हैं कि वो अपने प्राइवेट जेट ले चुके हैं। वो अगर आप मान लीजिए कि आप ऑडी ले रहे हैं
तो वो हो सकता है कि और उससे जो बड़ी कार है 20 करोड़ की कार उसमें स्विच हो जाए, राइट। तो वो सिर्फ इकलौते जो है वो लग्जरी एंजॉय करते हैं। और एमएलएम का सिस्टम ये नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी इसको मिले। अगर सिर्फ लीडर्स को ही सक्सेसफुल होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग फिर कंज्यूमर्स के लिए क्यों बनाया गया था, राइट। इसका जब फर्स्ट डे रहा होगा कभी नेटवर्क मार्केटिंग का, तो वो एक प्योर मॉडल रहा होगा कि एक कस्टमर को सक्सेसफुल करना है, और एटमी यही जो माइंडसेट है वो फॉलो करती है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं मास्टरशिप बोनस की। तो मास्टरशिप बोनस क्या है, जनरल कमीशन के बाद में मास्टरशिप बोनस क्या है। ग्लोबल टर्नओवर का टोटल 20% जो है वो मास्टरशिप रैंक में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल 7 रैंक है, 7 रैंक में सेल्स मास्टर को अकेले टोटल मास्टरशिप बोनस का जो है 50% मिलता है। 50% मिलने का मतलब इस 20% का 50% मतलब 10%, ठीक है। तो टोटल सेल्स मास्टर को ही इसका 50% मिल जाता है। बाकी इसके बाद में डायमंड मास्टर, सेरन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इन सभी को मिला के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का सिर्फ 10% मिलता है, ठीक है। ये एक और कारण है जिसके कारण से कंपनी में जो शुरुआती दौर पे जो जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ज्यादा पैसा बनाते हैं, और इसी के कारण एटमी में जो लीडर्स का सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे टॉप अर्नर्स देखने को नहीं मिलेंगे बहुत बड़ा कि एक व्यक्ति जो है 100 करोड़ रुपए बना रहा है या इस तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे सक्सेस स्टोरी ज्यादा देखने को मिलेगी। 1% की जगह पे आपको सक्सेस स्टोरी जो देखने को मिलेगी वो 50 से 70% के आसपास है, ठीक है। और 50 से 70% के बीच में अगर आपको जो सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेगी उसमें से भी मैक्सिमम 80% लोग लगभग सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, नॉर्मल कंज्यूमर। कोई भी लीडर नहीं है, कोई एमएलएम का एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे इस प्रकार के लोग नहीं है। मैक्सिमम लोग जो है 80% लोग वो नॉर्मल कंज्यूमर है, नॉर्मल कस्टमर है, ठीक है। और यही एमएलएम का बेसिक जो रूल है कस्टमर की सक्सेस पर फोकस करना, ठीक है। तो ये होता है सेल्स मास्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने ये मास्टरशिप बोनस डिवाइडेशन जो है वो बताने की कोशिश करता हूं। तो इस तरीके से जो है ये जो 10% वो 20% जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो 20% इस तरीके से डिवाइड होता है। 10% सेल्स मास्टर को मिलता है, 5% डायमंड मास्टर को, 2% सेरन रोज मास्टर को, 1.2% स्टार मास्टर को, 1% रॉयल मास्टर को, 0.5% क्राउन मास्टर को, 0.3% इंपीरियल मास्टर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती है कि आपका बेसिक फाउंडेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है वो होता है पहली रैंक अचीव करना। टॉप रैंक अचीव करना कभी भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। जैसे आपने पहली रैंक अचीव कर ली, आपकी टीम ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो जाती है और धीरे धीरे आप सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक में एक ना एक समय के बाद में, डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, एक ना एक समय के बाद में 110% वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। और एटमी का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अगर सेल्स मास्टर निकलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंपीरियल मास्टर निकलने के चांसेस है। अगर इंपीरियल मास्टर को इसको इक्वल इक्वेशन कर दी जाती, इसको अपोजिट इक्वेशन कर दी जाती, सॉरी इसको अपोजिट अगर इक्वेशन कर दी जाती तो आप समझ सकते हैं कि इंपीरियल मास्टर ज्यादा प्रॉफिट बनाता और वो सिमिलर मॉडल हो जाता जैसा दुनिया की बाकी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि मैक्सिमम जो 99% डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्विट कहाँ पे करते हैं, या तो वो कभी सिस्टम समझ ही नहीं पाते हैं, सिस्टम की शुरुआत ही नहीं करते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि जो उसकी पहली रैंक है उस रैंक तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे वो क्विट कर देते हैं। तो एटमी का फोकस होता है कि उस जगह पे लोगों को किसी भी तरीके से सपोर्ट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है उस जगह पे दिया जाए ताकि वो इंपीरियल मास्टर की स्टेज तक पहुंच सके। तो ये है इनकम सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमी में जो ये है टोटल किसी दूसरी कंपनी के हिसाब से अगर समझेंगे तो अगर आप इसको एक मेजर प्रॉफिट मार्जिन समझेंगे तो ये मेजर प्रॉफिट मार्जिन जो है टॉप लेवल और टॉप रैंक अचीवर्स को मिलता है। एटमी में ऐसा नहीं होता है, जितना आप ऊपर पे जाते हैं उतना आपका मार्जिन जो है वो कम होते जाता है, लेकिन आपकी टीम साइज इतनी बड़ी होती है उस समय पे कि एक छोटे मार्जिन पे भी एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको एट दी एंड ग्लोबल टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज मिल रहा है। तो ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कंपनी अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च होगी 15 डेज में जैसे जैसे ग्लोबल टर्नओवर प्लस होगा वो ग्लोबल टर्नओवर का फायदा जो है वो आपको मिलना शुरू होगा, राइट। और जितनी ज्यादा कंट्रीज में जाएगी, जैसे अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई है तो चाइना और इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 42 से 45% जो है वो चाइना और इंडिया में ही है। तो ये बहुत बड़े मार्केट है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के काम करने के लिए। तो जैसे ही अब चाइना से निकलने के बाद में हर साल एटमी करीब 5-7 कंट्रीज में लॉन्च होती रहती है, तो मान लीजिए कि हर साल 15 दिन का ग्लोबल टर्नओवर प्लस होगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम जो है वो प्लस होता रहेगा, राइट। लास्ट इनकम जो है गाइस वो है एजुकेशन सेंटर कमीशन। एजुकेशन सेंटर कमीशन जो है, एजुकेशन सेंटर बेसिकली क्या है, एजुकेशन सेंटर कंपनी का मोटो है ज्यादा से ज्यादा
एजुकेशन देना, ताकि हर छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो है एजुकेशन पहुंच सके। और उस एजुकेशन की जो और बाकी की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन सेंटर से आप 6% तक अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन सेंटर का मेन रोल रहता है कंपनी को सपोर्ट करना, मेंबर्स को एजुकेट करना, प्रोडक्ट्स वगैरह के डेमो देना, सारी डिटेल्स देना। इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को हेल्प करना उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एटमी ऑफिशियल इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे आपको एटमी एजुकेशन सेंटर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि एजुकेशन सेंटर के लिए अप्लाई करना बिल्कुल इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको सिस्टम के बारे में कितना नॉलेज है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए जो एप्लीकेशन है वो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया है। प्रॉपर आपको एक टेलीफोनिक राउंड क्लियर करना पड़ता है, एक रिटर्न राउंड क्लियर करना पड़ता है, इसके बाद में एक वीडियो राउंड बनाया जाता है। और इस तरीके से जो है वो किया जाता है ताकि एजुकेशन जो है बहुत क्वालिटी एजुकेशन जाए। क्योंकि एक ही जगह से अप्लाई करने वाले हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन उस एजुकेशन सेंटर को जस्टिफाई कर सकता है, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजुकेशन जो है सेंटर सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है सही एजुकेशन नहीं दे पा रहा है तो कंपनी का जो मेन मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन सेंटर में बैठा हुआ जो लीडर है या एजुकेशन सेंटर को लीड करने वाला जो लीडर है उसे एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अच्छा नॉलेज जो है वो डुप्लीकेट कर सके अपनी टीम में और क्रॉस टीम में। ओके गाइस, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बताया था कि एटमी अपने टोटल पीवी सेल्स का जो है 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एटमी अपने टोटल रेवेन्यू का, अगर उसी को आप रेवेन्यू में कैलकुलेट करोगे कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर कंपनी $100 बिलियन का मार्क टच करती है तो करीब करीब 35% के आसपास, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 35% सेल्स जो है वो आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दी जाती है। तो 35% का मतलब क्या होगा, $35 बिलियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है एटमी का मॉडल। अब आप समझिए दूसरी कंपनी के मॉडल। दूसरी कंपनी के मॉडल में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि 50, मान लीजिए कि कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए में बताया जाता है कि आपको कंपनी का 50% मिलेगा। अब कंपनी उसको डिवाइड कर देती है अलग अलग चीज़ों में, स्पॉन्सरशिप बोनस में, लीडरशिप बोनस में, एजुकेशन बोनस में, जनरल कमीशन में। इसी तरीके से कंपनी बी अगर आपको 70% ऑफर कर रही है तो वो डिवाइड कर देती है इसके स्पॉन्सरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल बोनस, रैंकिंग बोनस, जनरल कमीशन, कार फंड, हाउस फंड, हो सकता है शायद कोई मोबाइल फंड भी देने। इस जो इन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा एक ट्रिक है, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रिक है। ट्रिक होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपको अगर एक रिटेल शॉप, ऑनलाइन आप शॉप में जाइएगा, वहां पे आपको बोला जाता है कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको क्रॉस करके लिखा जाता है कि ये 500 रुपए में दिया जा रहा है, मतलब 50% ऑफ करके लिखा जा रहा है। दूसरी कोई आप अगर आप ई कॉमर्स शॉप पे जाएंगे, वही चीज अगर आपको डायरेक्ट 500 रुपए पे लिखा होगा और आपको लिखा होगा कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या चूज करेंगे। हर किसी का ये माइंडसेट ही ऐसा होता है कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जबकि प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, ब्रांड सेम है, सब चीजें सेम है। तो ये बेचने के ट्रिक है, राइट। और ये बेचने के ट्रिक है, इसी तरीके से बेचे जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एक ट्रिक के हिसाब से, मतलब ये क्या है, वर्ड प्ले है। बेसिकली आपको, आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस तरीके से बताने के लिए कि आपको ज्यादा बेटर डील मिल रही है, लेकिन आपको ज्यादा बेटर डील नहीं मिल रही है। अगर आप इसको पूरा जो है ब्रेक डाउन करेंगे, आप इसका जैसे ही पूरे जो मार्जिन का इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एट दी एंड आपके हाथ में हार्डली 15 to 20% जो है मार्जिन बचता है। 15 से 20% या 10 से 15% के आसपास में मार्जिन बचता है। और एक कॉमन सेंस की भी मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी कंपनी आपको 70% या 50% देने का कमिटमेंट कर रही है तो एक बार उनसे पूछ के देखिए कि सर आपकी कंपनी क्या मार्जिन बना रही है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी मार्जिन नहीं बना रही है तो वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी या शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। मैं और अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक आपकी मान लीजिए कि आपका एक प्रोडक्ट है और आपका एक ब्रांड है। आपके जब जो भी ब्रांड है उस ब्रांड को मैन्युफैक्चर करने का, उसके रॉ मटेरियल्स खरीदने का, ऑपरेशन का, सैलरी का, बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल सब दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस और उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्स देना, ये सब चीज़ें मिला के ही इतना हो जाता है कि आप इतना हैवी मार्जिन किसी को दे ही नहीं सकते। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना बड़ा मार्जिन जो है दूसरी कंपनी दे रही है। तीसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जैसे ही आप इसका ब्रेकडाउन देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा स्पॉन्सरशिप बोनस मिल रहा है। ये वही स्पॉन्सरशिप बोनस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया कि
ज़्यादा अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्पॉन्सरशिप बोनस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एट द एंड आपको एक कॉमन मार्जिन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास का, ठीक है। इसी तरीके से तो इसमें जो सक्सेस रेशो होता है वो सिर्फ 1% लोगों का सक्सेस रेशो होता है, और उनमें भी 1% में सारे के सारे लीडर्स होते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की हो, जिनकी इसके ट्रिक्स पता हो, जो इस तरीके से बेचना जानते हो, जो इसके शॉर्टकट्स जानते हो, इस तरीके के लोग, ठीक है। नेटवर्क मार्केट एटमी में बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। एटमी में आपको 35% मैक्सिमम जो है टोटल रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका भी जो ब्रेक डाउन है वो मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। गाइज ये है इसका ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इसके पहले आपको किसी भी वीडियो में या कहीं भी किसी भी मीटिंग में ये सब चीज़ें बताई नहीं गई होंगी, ठीक है। तो ब्रेकडाउन इसको मैं एक ये ब्रेकडाउन कम ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है। मैंने आपको इसके पहले बताया है कि हर प्रोडक्ट के कंट्री टू कंट्री रेट अलग है, उस पर डिपेंड करता है। हर प्रोडक्ट के जो है आप बोल सकते हैं पीवीज कंट्री टू कंट्री अलग है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के टोटल 35%, या आप बोल सकते हैं कि 34.89 34.99 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें जनरल कमीशन जो होता है 35% को ही अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 35% में जनरल कमीशन 21.3, मास्टरशिप बोनस 7.34%, सेंट्रल कमीशन 2.12%, और जो प्रमोशन बोनस है वो 1.46% है। प्रमोशन बोनस का मतलब इसमें कैश आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए, और जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं उन सारी चीज़ों की टोटल वैल्यू जो है इतनी मिल जाएगी। इसी को अगर आप 100% में 35% को 100% में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ निकल के आएगा, और इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप समझिएगा ये मैं सेल्स वॉल्यूम का टोटल रेवेन्यू का बता रहा हूँ, राइट। इसके पहले जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था टोटल पीवी, टोटल सेल्स पीवी जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ग्रुप में आपके, उसका बताया था। ये मैं बता रहा हूँ टोटल सेल्स का, ठीक है। तो अगर आप अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो सेल्स मास्टर्स की। ऑटो सेल्स मास्टर क्या है? ऑटो सेल्स मास्टर एटमी की एक वो रैंक है जिसमें आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ जो स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर इस ग्राफ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट को अगर आप महीना समझने की कोशिश करेंगे, ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा महीना, इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आपको इक्वल ग्रोथ नहीं मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, लेकिन वो कंपाउंडिंग ग्रोथ पाने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम तक सस्टेन करना पड़ेगा, और ये लिमिटेड टाइम आपकी टीम पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक एवरेज टाइम की बात की जाए 7 से 8 महीने के आसपास हो 7 से 8 महीने के आसपास हो सकता है। जैसे ही आप मैक्सिमम लोग जो गिव अप करते हैं वो गिव अप कहाँ पे करते हैं? इस टाइम फेज पे करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट देते रहते हैं और उन्हें समझ में आता है कि लगातार मैं जो है 2, 4, 5 हज़ार रुपये महीना, 10 हज़ार रुपये महीने या 20 हज़ार रुपये महीने पे कंसिस्टेंट फोकस हूँ। लेकिन जो एक्चुअल जादू है वो जादू आपको देखने को मिलता है ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में। ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में क्या होता है? ऑटो सेल्स मास्टर सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर के बीच की स्टेज है। इसके बाद में ये होता है कि आपकी पूरी टीम जो है ऑटोमेट हो जाती है, और इसको हम लोग अगर आम भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटो रोलिंग पे आ जाता है। और ऑटो रोलिंग पे जैसे ही बिजनेस आ जाता है तो इसके बाद में कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अब ऐसा फ्लैट नहीं जाता है, ये ग्राफ ऐसा फ्लैट नहीं जाता है, ये ग्राफ अचानक से जो है उठना स्टार्ट करता है। फिर ऊपर जो मैंने जनरल कमीशन का जो मार्केट कैप बताया हुआ है $1500, मतलब 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक जाके ये रुक जाता है, ठीक है। और लगभग से जो ऑटो सेल्स मास्टर है वो $2000 से $4000 के बीच में इनकम जो है स्टार्ट कर देता है ना। और कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी टीम की क्वालिटी क्या है, आपकी टीम की एक्टिविटीज़ क्या है, टीम कितने कंसिस्टेंटली जो है काम कर रही है, राइट। तो ये होता है गाइज, और इसलिए मैं हर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या एटमी कर रहा है उसको सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी हाल में गिव अप ना करें, क्योंकि आप जिस टाइम पीरियड पे गिव अप कर रहे हैं, 5-6 महीने के बीच में गिव अप कर रहे हैं, वो एक्चुअल टाइम पीरियड है ही नहीं जहां पे आपको अपनी टीम का कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलना स्टार्ट करे। बहुत सारे लोग इसको बहुत फास्ट तरीके से कर देते हैं। हो सकता है कि 2 महीने में कोई ऑटो सेल्स मास्टर अचीव कर जाए, बट मैं एक एवरेज व्यक्ति के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, जो एकदम फ्रेशर है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आपको एक सही समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल गल्ले का बिजनेस नहीं है, दुकान का बिजनेस नहीं है, ये कोई दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहां पे ये होता है कि आपने एक हाथ पैसे लिया और एक हाथ प्रोडक्ट दे दिया और वहां पे आपको एक फिक्स्ड जो कमीशन है वो मिल रहा है। यहाँ पे आपकी टीम बढ़ेगी, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा ग्रोथ होगा। जैसे जैसे टीम बढ़ते जाएगी और उतना ज़्यादा डेली मैचिंग आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा अगर आप 1700 रुपये पर डे बना रहे हैं तो धीरे धीरे आप 1700 से 5000 रुपये पर डे, फिर इसके बाद 10,000 रुपये पर डे, ऐसे बढ़
बढ़ के 1 लाख रुपए पर डे तक पहुंचेंगे, तो तभी पॉसिबल हो जाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरी दुनिया के किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो शुरुआती दौर में हो सकता है 6-8 महीने तक आपको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन वो पेन लीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में आपको मैसिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल्स मास्टर की। सेल्स मास्टर बना कैसे जाता है। ये जो मास्टरशिप बोनस है वो महीने में 2 बार कैलकुलेट किया जाता है, 1 से 15 तारीख के बीच में और 16 से महीने के एंड में। 30 तारीख का महीना है तो 30 तारीख तक, या 31 तारीख का महीना है तो 31 तारीख तक। तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपके पर्सनल पीवी 7 लाख होने चाहिए, मतलब आप स्पेशल एजेंट की डीलरशिप पे होने चाहिए। और जैसे ही आप स्पेशल एजेंट की डीलरशिप में होते हैं, आपको लेफ्ट में 25 लाख पीवी करने हैं, राइट में 25 लाख पीवी करने हैं। ये 1 से 15 तारीख के बीच में और 16 से मंथ एंड के बीच में जो है कैलकुलेट होगा 15 दिन की ड्यूरेशन में। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो सेल्स मास्टर की जो एक एवरेज इनकम है वो इनकम पहुंचती है $2,000 से $4,000 के बीच में। $2,000 मतलब करीब करीब 1,40,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए मान लीजिए। $4,000 का मतलब हुआ करीब करीब 2,80,000 रुपए। तो डिपेंड करता है ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, सॉरी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में जो है आपकी टोटल जो है इनकम पहुंच जाती है। और जैसे ये इनकम पहुंच जाती है उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो मिलता है एटमी का द फेम 2 सेट और एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट। ओके, ये हो गया सेल्स मास्टर की चीज़ है। इसके बाद मैं क्विकली बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद में डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट में 2 सेल्स मास्टर्स बनाने हैं और राइट में 2 सेल्स मास्टर्स बनाने हैं। कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपकी टीम में, ये जरूरी नहीं है इमीडिएट बने, कोई भी आपकी टीम में कहीं पे भी बन रहा है तो उसके लिए आपके पर्सनल पीवी जो है 15 लाख होने जरूरी हैं। आप स्पेशल एजेंट की जो है डीलरशिप रैंक पे होना चाहिए। जैसे आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जो मंथली इनकम है वो करीब करीब $4,000 से $8,000 टच कर जाती है। मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 2,80,000 रुपए महीने से 5,60,000 रुपए या 6 लाख या 7 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। डायमंड मास्टर की इनकम काफी, जो डायमंड मास्टर है वो 7 लाख रुपए महीने तक का भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अवार्ड के तौर पे एक लैपटॉप मिलता है या आपको एक टैबलेट मिलता है 40,000 रुपए का। इसके बाद में एटमी की 2 फेम, वही जो प्रोडक्ट्स हैं 2 एटमी के, वो वापस रिपीट मिलते हैं जो आपको सेल्स मास्टर में मिले हुए थे। इसके बाद में अगला जो रैंक है वो है सेरन रोज मास्टर का। सेरन रोज मास्टर बनने के लिए आपको लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर और राइट में 2 डायमंड मास्टर बनाना है। जैसे आप सेरन रोज मास्टर का रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका जो इनकम है वो करीब करीब $10,000 पार कर जाता है। $10,000 मतलब करीब करीब 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आप इनकम जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको कैश बोनस मिलता है वो मिलता है 1,20,000 रुपए। इसके बाद में आपको 2 टिकट्स मिलते हैं, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अगला जो रैंक है आपका वो रैंक है स्टार मास्टर का। स्टार मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपका पर्सनल पीवी जो है वो 24 लाख पीवी होना चाहिए। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आप होने चाहिए और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद में लेफ्ट में 2 सेरन रोज मास्टर, राइट में 2 सेरन रोज मास्टर होने चाहिए। और जैसे ही आप स्टार मास्टर का रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जो मंथली इनकम है वो लगभग $20,000 के आसपास पहुंच जाती है। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 14 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में एक स्टार मास्टर जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे स्टार मास्टर हैं जो इससे ज़्यादा भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन मैं उसको मिनिमम ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा बनाते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको उससे ज़्यादा खुशी होगी। और इसमें जो कैश बोनस मिलता है वो 6 लाख रुपए का कैश बोनस मिलता है। इसके अलावा फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं आपको टोटल। अगला जो रैंक है वो है रॉयल मास्टर का रैंक। रॉयल मास्टर के लिए आपका पर्सनल पीवी 24 लाख होना चाहिए। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की जो है डीलरशिप पे आप होने चाहिए और लेफ्ट पे आपको 2 स्टार मास्टर और राइट पे आपको 2 स्टार मास्टर बनाने हैं। जैसे ही आप रॉयल मास्टर टच कर जाते हैं, आपकी जो मंथली इनकम है वो करीब करीब पहुंच जाती है $30,000 के आसपास। और $30,000 का मतलब होता है करीब करीब इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो करीब करीब 21 लाख रुपए के आसपास। 21 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में जो है रॉयल मास्टर एक एवरेज इनकम जनरेट करता है। यहाँ पे आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलता है अलग से 30 लाख रुपए का। इसके बाद में एक आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है एटमी की तरफ से, जहां पे आप 1,20,000 रुपए जो है अपनी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज में खर्च कर सकते हैं और आपको ये एनी हाउ खर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ये 1 महीने में लैप्स हो जाता है और हर महीने जो है इसकी रिफिलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये रॉयल मास्टर की रैंक में जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज को अपने प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, तो आपको अपनी जेब से कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कार रेंटल फीस 60,000 रुपए पर मंथ स्टार्ट हो जाता है और 60,000 रुपए पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में टूर एंड ट्रैवल्स के टिकट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी एवरेज कॉस्ट जो है 2,40,000 रुपए पर टिकट के आसपास पहुंचती है। अगला जो हमारा रैंक है वो रैंक है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर रैंक मेंटेन करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। 24 लाख पर्सनल पीवी बनाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर और राइट में 2 रॉयल मास्टर। जैसे ही आप क्राउन मास्टर का स्टेज पहुंच जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम जो है वो करीब करीब $40,000 से $50,000 के बीच में पहुंच जाती है। $40,000 से $50,000 के बीच का मतलब हो गया है कि आप 28 से 30 लाख रुपए या 28 से 35 लाख रुपए महीना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इसमें वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है 1,80,00,000 रुपए का।
3 लाख रुपए का जो है आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसे आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए खर्च कर सकते हैं। एक लग्जरी कार मिलती है, इसके अलावा ट्रैवल जो है टूर टिकट्स मिलते हैं। टूर टिकट्स की एक एवरेज कॉस्ट जाती है 2.5 लाख 2,40,000 से 2.5 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से। ओके गाइस, इसके बाद में सबसे हमारी जो लास्ट रैंक है वो है इंपीरियल मास्टर रैंक। इंपीरियल मास्टर रैंक बनाने के बाद में आपको दुनिया में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपीरियल मास्टर बनाने के लिए आपको लेफ्ट में दो क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर बनाने हैं। और जैसे ही आप इंपीरियल मास्टर टच हो जाते हैं और इंपीरियल मास्टर टच होने के बाद में आप करीब करीब $50,000 से जो है ज़्यादा इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 35 से 40 लाख रुपए महीना। काफ़ी लोगों ने जो है इसको प्रमोट किया हुआ है कि हम लोग 70 से 80 लाख रुपए महीना या 1 करोड़ रुपए महीने तक भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल वो सही है, क्योंकि हम जो एटमी है, एटमी का कल्चर ये है कि एटमी बहुत ज़्यादा हम्बल रहना चाहता है। जिस तरीके से हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर हेंगल पार्क सर, वो हमेशा इसे $50,000 प्रमोट करते हैं। और जो बहुत सारे दूसरे इंपीरियल मास्टर हैं, जैसे हमारी इमीडिएट जो अपलाइन है इंपीरियल मास्टर हैं वो, तो वो भी करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए महीने के आसपास जनरेट कर रहे हैं। तो इंपीरियल मास्टर की जो हम लोग 35 लाख रुपीज़ जो पर मंथ है, या 35 से 40 लाख रुपए महीना, या $50,000 की जो इनकम है, $50,000 को इनकम को एक बहुत ज़्यादा हम्बल नंबर माना जाता है। और उनका ये मानना है कि ये मोर देन सफिशिएंट इनकम है। लेकिन अगर इंपीरियल मास्टर की इनकम की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे इंपीरियल मास्टर हैं जो इससे ज़्यादा भी जनरेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल टर्नओवर जितना प्लस होगा, इंपीरियल मास्टर की इनकम जो है उतना प्लस होती जाएगी और उसका एडवांटेज जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक पूरी डेडिकेटेड इंपीरियल सेरेमनी की जाती है। वहाँ पे 6 करोड़ कैश जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, 6 करोड़ कैश। एक अगर आपको इसकी इंपीरियल सेरेमनी देखनी है तो यूट्यूब पे सिर्फ आप सर्च कीजिएगा एटमी इंपीरियल सेरेमनी के नाम से, तो आपको वीडियोस दिखेंगे। क्रेन से पैसा लेके आया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है सिर्फ इंपीरियल मास्टर के लिए और बाकी सारे मास्टर्स को जो है सम्मानित करने के लिए। इसके बाद में 6 लाख रुपए महीना आपकी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लग्जरी कार दी जाती है 50 लाख रुपए की। इस लग्जरी कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर दिया जाता है, उसकी सैलरी करीब 50,000 रुपए महीने के आसपास होती है। एक ऑफिस दिया जाता है 1700 स्क्वायर फीट का, और एक पर्सनल असिस्टेंट दिया जाता है। पर्सनल असिस्टेंट पे की आप सैलरी 50,000 रुपये महीने तक दे सकते हैं। इसके अलावा चार टिकट्स दिए जाते हैं। एक लंबा टूर पैकेज जो है वो दिया जाता है। तो इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में आपको, इंपीरियल मास्टर बनने का मतलब हो गया है कि आप भारत में ही नहीं, दुनिया के हर जगह पे जो है आप सर्वाइव कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी कंट्री में आप सर्वाइव कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी कंट्री में यहाँ पे एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ नहीं, एक लग्जरी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। इसे बोलते हैं एटमी लीडरशिप क्लब। एटमी लीडरशिप क्लब क्या है? एटमी लीडरशिप क्लब है अगर लीडर जो 1 साल का $1 लाख बनाता है, मतलब करीब 70 लाख रुपए बनाता है, तो वो लीडर्स क्लब में आ जाता है। इसके बाद में रॉयल लीडर क्लब क्या होता है? जो भी लीडर साल का करीब $2 लाख बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए साल का बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो रॉयल लीडर क्लब में आ जाता है। क्राउन लीडर क्लब होता है $4 लाख पर ईयर बनाने का, मतलब करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए साल का बनाने का। और जैसे ये लीडर्स क्लब में शामिल हो जाते हैं तो इन लीडर्स क्लब का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे शैरन रोज मास्टर हैं जिन्होंने रॉयल लीडरशिप जो है वो क्वालिफाई किया है, बहुत सारे ऐसे रॉयल मास्टर हैं जिन्होंने क्राउन लीडरशिप जो है वो क्वालिफाई किया है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि आप अपना फाउंडेशन कितना स्ट्रांग रख रहे हैं, आप अपनी टीम स्ट्रक्चरिंग कितना स्ट्रांग रख रहे हैं, जिसका जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब गाइज एटमी में सक्सेस लेना बहुत आसान काम है। एटमी में सक्सेस लेने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको प्लग इन करना है एटमी के सक्सेस सिस्टम पे, राइट। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपने देखा हुआ है कि हर टीम का अलग अलग एजुकेशन पार्ट होता है। डेफिनेटली वो भी एक एडवांटेज होता है, अलग अलग टीम की रणनीति जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एटमी में अगर कोई व्यक्ति किसी गलत जगह पे भी प्लेस हो गया है या मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि उनकी जो अपलाइन है वो एक्टिव नहीं है और इनएक्टिव है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटमी का सक्सेस सिस्टम ओपन है। आपको सारी ट्रेनिंग, सिर्फ इंडिया की ट्रेनिंग नहीं, वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। तो इसके 4 भाग होते हैं। स्पेशल पहला भाग होता है सेमिनार। एटमी कभी के थ्रू सेमिनार नहीं करती है, एटमी खुद के सेमिनार्स करवाती है अलग अलग सिटीज़ में, पूरा एक्सपेंस जो है वो एटमी उठाती है। इसके बाद में सक्सेस एकेडमी, ये एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें करीब 8 घंटे का एक पूरा सेशन लिया जाता है। डिपेंड करता है हर कंट्री टू कंट्री की कितने ड्यूरेशन में जो है सक्सेस एकेडमी रखी जाती है। इसके बाद में एजुकेशन सेंटर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हर सिटी के हिसाब से कुछ एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी टीम को बुला के एजुकेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा ये सारा जो कॉन्टेंट है वो एक CH एटमी के नाम से एक एप्लीकेशन है, जहां पे आप इसको एक ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जहां पे एटमी की होने वाली सारी ग्लोबल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, वीडियोस हो गया,
ट्रेनिंग हो गए, इंपीरियल्स के लेक्चर्स हो गए, मिस्टर हैंगल पार्क सर के लेक्चर्स हो गए, तो सभी जो लेक्चर्स और सारा जो कंटेंट है वो पूरा CH Atomy के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में और उस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नो मैटर आपकी अपलाइन काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको सिर्फ इस सिस्टम से प्लग होने की जरूरत है। जैसे ही आप सिस्टम से प्लग होते हैं तो ये पूरा जो इसका जिम्मेदारी है वो पूरा जिम्मेदारी एटमी ने उठा रखा है, आपको अपना कोई एजुकेशन सिस्टम अलग से लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है एटमी में नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा निकलने का। ये ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज कब निकल पाई है, जब ग्लोबल एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। इसके अलावा बाकी कंपनीज में क्या है, हर एक टीम का एक अलग एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए एक सर्टेन टीम जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन 99% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीछे रह जाती है और उसमें वो लोग एक छोटा छोटा इनकम जो है जनरेट कर पाते हैं।